से। ठीक है, और जैसे कि पता ही है सबको, टीएसजी में आने का है बस एक ही कोर्स, नो मर्सी नो रिमोर्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे शुरुआत कैसे करते हैं। एंड मुकाबला शुरू हो चुका है। फैंस गैदर हो जाइए, चीयर इट आउट फॉर योर फेवरेट टीम्स। व्हाट आर यू वेटिंग फॉरवर्ड? जी हाँ, टीजी गई हुई है मील पे, कोई क्लैश लैंडिंग के नामो निशान दिख नहीं रहे। शिपयार्ड गई है बीएफए, और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था Kar98 आर्मी को वहां, बट Kar98 आर्मी वहां नहीं गई है। ब्लू जोन बना हुआ है केप टाउन में, और वहीं पे जा रही है टीम इलीट। कोई क्लैश लैंडिंग नहीं है। सरप्राइज मेरे लिए ये होगा कि शायद मार्स इलेक्ट्रिक में मुझे काफी टीमें नजर आ रही हैं। कार्टोलिस टिवा से यहाँ पे टीएसजी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया रोटेशन लगा रही है। और मैंने कभी टीएसजी का ये रोटेशन देखा नहीं है। आपसे भी मैं विचार जरूर चाहूंगा, क्योंकि टीएसजी नॉर्मली बीमा शक्ति से या तो फैक्ट्री या तो उनके नॉर्मल निर्धारित रोटेशन कार्टोलिस टिवा से ग्रेवयार्ड जाती है। ये पहली बार न्यूरल डैम जाने का फैसला टीएसजी का काफी रोचक है। टीएसजी वैसे डुओ स्प्लिट पे खेल रही है, दो ही प्लेयर्स यहाँ होने वाले हैं लेजेंड के टीम में। एंड देखने वाली बात है कि किस तरीके से आगे प्ले करा जाता है, क्योंकि क्रिश लेजेंड है, दोनों कमाल के रशर आपको नजर आएंगे। बट जो दो प्लेयर्स ऐसे होने वाले जो बैकअप दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, उनको पीछे रखा गया। एंड बीएफए को एक बड़ा क्लैश देने की तैयारी है टीएसजी की तरफ से। जो दो ये प्लेयर गए हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए गए हैं, एंड जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करेंगे ये। एंड ऑफ कोर्स एक किल ऑलरेडी आ चुका टीएसजी के हाथ में, फाइनली चार्ज करा जाएगा यहाँ पे क्रिश के द्वारा, और उनका लीड का पीछा करते हुए यहाँ पे लेजेंड जाएंगे और क्रिश डाउन करेंगे। किल कंफर्म करा जाएगा। टीएसजी गॉट 2 किल्स। इसके अलावा Kar98 वर्सेस पीवीएस भी हमारे सामने होते हुए। पीवीएस गेमिंग जो जाती थी हमारी सेंटोसा की तरफ, इस बार पीएन रोज से कोई क्लैश लेने का प्लान नहीं है, पर दोनों टीम्स ने क्लैश अवॉइड करा। पर एक बड़ा क्लैश हमारे सामने होते हुए, जी हाँ, पीवीएस गेमिंग वर्सेस Kar98 गेमिंग, और जी हाँ टीम टोटल गेमिंग। लॉन्च पैड हाल ही में मिला है इस पैच अपडेट के बाद मील के ऊपर। बहुत अर्ली क्लैश लेने के लिए आती है टीम टोटल गेमिंग, 3-1 स्प्लिट करती है। अक्सर फौजी अजय यहां आते हैं, शायद से किल्स दे भी सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है टोटल गेमिंग को एक तगड़ी शुरुआत चाहिए रहेगी, और अब बहुत पॉइंट चाहिए उनको। और उस हिसाब से वो कहते हैं ना, स्टार्ट अगर अच्छी होगी तो आप एंड भी अच्छा कर पाएंगे। और लगातार किल फीड में मैं पढ़ पा रहा हूँ, देसी आरएनएक्स इज इन एक्शन। शायद 2 एलिमिनेशन और उन्होंने सिक्योर करे और अपने साथी को भी रिवाइव दिया है। देसी आरएनएक्स उतनी ज्यादा मुसीबत में है नहीं, लेकिन अगर शुरुआत में ही बात बन जाती है तो ये भी काफी सेटिस्फाइड रहेंगे अपने परफॉर्मेंस से। पीवीएस इस वक्त अगर आप देखें तो अभी तक एलिमिनेशन हाथ में आए नहीं है, अपने साथियों को रिवाइव दे चुके हैं। और कहीं ना कहीं इनकी भी बाउट मुझे लगता है शायद देसी आरएनएक्स से हो सकती है, बिकॉज शैडो शूटर्स से ऑलरेडी अपना लोहा मनवा रही है देसी आरएनएक्स नियर बाई फैक्ट्री टू क्लॉक टावर। ऑफ कोर्स फैक्ट्री से पीछे हटते हुए शैडो शूटर्स और पीवीएस गेमिंग भी धीरे धीरे रुक कर रही है क्लॉक टावर की तरफ। पूरी टीम यूनाइट होगी। एंड इस समय क्लॉक टावर पे देसी आरएनएक्स ने या बहुत अर्ली रोटेशन इस बार देसी आरएनएक्स का इन जनरल इतना फास्ट रोटेशन करते नहीं है, वो थोड़ा वेट करते हैं। पर इस समय शायद से हो सकता है फैक्ट्री पे हमें थोड़ी गहमा गहमी नजर आई। टीम देसी आरएनएक्स वर्सेस एचटीसी, और जी हां, देसी छोरा अपनी टीम की तरफ से पहला गेम तो मेरे ख्याल से पैसिव खेलना सही रहेगा, थोड़े किल्स की तरफ ना जा करके। पर इस बार प्लानिंग कुछ और आ गया, और यहाँ पे फंस चुके, इधर कुआं उधर खाई, और बीच में फंस चुके थे देसी छोरा भाई। एंड जी हां, देसी छोरा भाई की हुई थी पिटाई। पर देखते हैं कि एचटीसी एक जो पहला किल मिला है इसके साथ किस तरीके से आगे डील करती है देसी आरएनएक्स की तरफ, क्योंकि जिस तरफ का देसी आरएनएक्स गई है, जो उनका गढ़ था, वहां पीवीएस ऑलरेडी घात लगा के कैंप डाल करके डेरा डाल के बैठी है। क्या रिवाइव मिल पाएगा? इस वक्त मुझे तो लगता है देसी आरएनएक्स को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा मास इलेक्ट्रिक की तरफ थोड़ा बहुत रुझान रखें, क्योंकि फैक्ट्री में आपके सामने मैन टू मैन एडवांटेज के साथ एसटीजी पहुंची हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीवीएस भी अब अपनी लूट कंसीड कर चुकी होगी, तो क्लॉक टावर आपने बिल्कुल सही कहा, वो ऑप्शन भी चला जा चुका है। और बिल्कुल, अरे वाओ, पीवीएस ने कदम पीछे हटा लिए थे। ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है आरएनएक्स के लिए। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, टोटल गेमिंग व्हीकल्स के साथ जो है हट पे निकली है, और कहीं ना कहीं जरूरत भी है, और मानना पड़ेगा। जी हाँ, एक बड़ा रोटेशन टीम टोटल गेमिंग की तरफ। पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो टोटल गेमिंग के ड्रॉप पॉइंट पे 2 बड़ी टीम्स लड़ने वाली है। बीएफए वर्सेस टीएससी जल्दी होता हुआ नजर आ सकता है मैं पील के ऊपर, क्योंकि टीएससी जो बीमा शक्ति गई थी वो जा चुके ऑलरेडी मील, एंड बीएफए ने इस बार मील की तरफ रोटेशन करा। पर देखिए, आप लेने आए थे टोटल गेमिंग का टेस्ट, पर उन्होंने सिलेबस ही बदल दिया, वो है ही नहीं वहां, वो अपनी पोजीशन स्विच कर चुके हैं। टीम एलीट ब्लू जोन ऑफ कोर्स केप टाउन पे अभी भी शायद नजर आ सकती है, पर पीवीएस गेमिंग देखिए, ये जो इस समय हैंगर पर नजर आने वाले हैंगर पे किस तरीके से किस किस को हैंग करते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो अभी तक कुछ खास करा नहीं है टीम ने, एंड अभी तक किल ही दिए हैं, और अब फाइनली टीममेट्स को बचाया जा रहा है, रीग्रुप करा जा रहा है। पर बीएफए आवारा भाई को बचाएंगे, एंड
शायद से टीएसजी वर्सेस बीएफए के बीच में टीएसजी को अपर हैंड मिल रहा है। एब्सोल्युटली अपर हैंड मिल भी रहा है और कहीं ना कहीं टीएसजी इस वक्त देखिए फियरलेस होके खेल रहे हैं। ऋतिक को मौका मिला है, एक उनके जो 5th प्लेयर थे उनको यहाँ पे चांस मिला, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल खुले में खेलेंगे। और ये लीजिए, मुझे लगता है बीएफए की हालत खराब है, अकेले हैकर बचे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। बीएफए अनफॉर्चुनेट बॉटम पे जा सकती है, खतरा बढ़ता हुआ यहाँ पे, अकेला प्लेयर वहां पे बचा हुआ है, वो भी जोन के बाहर। शायद पॉकेट वाइंडिंग से एक रिवाइव मिल गया था, और वरना यहाँ दिक्कतें बढ़ने वाली थी। 6 एलिमिनेशन टीएसजी के पास है, इनको फर्क ही क्या पड़ता है। टीएसजी ऑलरेडी 6 मैच में 127 पॉइंट थे, ये तो जिस हिसाब से चल रहे हैं किसी भी टीम की नैया यहाँ पे डुबो सकते हैं। बट इस वक्त सबसे ज्यादा मैं अगर किसी टीम के लिए फिक्रमंद हो रहा हूं, दैट शुड बी टीम इलीट, क्योंकि इस वक्त ब्लू जोन की लूट जरूर करिए लेकिन इलीट आगे नहीं जा रही है। एंड लेट मी टेल यू, इलीट को जितने पॉइंट चाहिए वो सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट से नहीं होने वाले हो रहे हैं। प्लेसमेंट पॉइंट से कुछ नहीं होगा। अगर आपने 20 किल पर गेम नहीं निकाले तो एवरेज शायद मेंटेन ना हो, कुछ गेम्स में आपको 20 किल्स तक जाना पड़ेगा। पर बीएफए टीएसजी अभी भी अगर हम बात करेंगे तो आपको नंबर 4 पर नजर आ रही थी आज के डे के स्टार्टिंग में। पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बीएफए भी ज्यादा पीछे नहीं थी, और टीएसजी ने इस बार जिस तरीके से बीएफए को टारगेट करा है, शुरू में गए थे 2 प्लेयर्स मारने के लिए, 2 किल्स में निकाले थे, उसके बाद उनके पीछे पीछे उनके टेल करते करते वो पहुंच जाते जोर सर मील के ऊपर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीएफए के साथ क्या ऐसी दुश्मनी है, पर इस समय हमें नजर आ सकता है टीएसजी कुछ भी कर सकती है। देखिए मैं यही कहूंगा, ये जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसकी किस्मत बना देंगे, जिसके सर से हाथ हटाएंगे उसकी किस्मत बिगाड़ देंगे, क्योंकि किंग मेकर्स की भूमिका में आज टीएसजी है। आज ये वो टीम है, अगर ये टीम आपके पीछे पड़ गई आपका डे बेकार होने वाला है, आप टॉप 12 में शायद जगह ना बना पाओ। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं कहूंगा यहाँ पे बीएफए की किस्मत खराब है, क्योंकि मुझे लगता है टीएसजी मील पे जिस टीम के लिए गई थी वो होनी चाहिए टोटल गेमिंग, वो बीएफए के लिए नहीं गए थे। लेकिन जो भी था इस वक्त अगर आप देखें, उनको भी पता है आज राइवल्स है, टोटल गेमिंग अगर क्वालिफाई करते हैं तो बड़ी मुसीबत बन सकते हैं टीएसजी के लिए, टक्कर दे सकते हैं फिनाले के राउंड में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टीएसजी की मंशा बिल्कुल साफ है कि अपने कंपिटिटर्स को तुरंत ही खत्म कर देना, और ये बिल्कुल जायज भी है। आप अगर बैटलग्राउंड का ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो अपने चित प्रतिद्वंदियों को अपने टारगेट पे रखना ये बहुत अच्छी बात है। बात की जाए यहाँ पे पीएन रोज की, बहुत अच्छे से इस वक्त अगर आप देखें अपनी टीम को संभाले रखे हैं, लेकिन रोज अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखें एलिमिनेट हो चुके हैं, रिवाइव देना जरूरी है। दिक्कतों में अभी बीएफए बनी हुई है, आवारा भाई अकेले बचे, क्या पूरी टीम को रिवाइव दे पाएंगे, एक बड़ा सवाल। काफी ग्राइंड कर रहे हैं आवारा भाई दिन बर दिन, हमने देखा भी है, और ये मौका आवारा भाई को मिला है अपनी टीम के लिए संकट मोचन बनने का। लेकिन इस वक्त तो मुझे किसी टीम पे सबसे ज्यादा संकट दिख रही है तो वो टीम पीएन रोज रहने वाली है, और पूरी टीम आवारा भाई ने रिवाइव दे दी। ग्राइंड तो काम आ रहा है यहाँ पे। जी आवारा भाई बनेंगे वो गार्डियन एंजल, वो लाइफ सेवर पर शैडो शूटर, जिनसे थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी टीम डीसी आरएनएक्स की। इस बार पीएन रोज पे एक बड़े काले घने बादल लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत चिंता में आ सकते हैं पीएन रोज। अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस को जरूर से कवर अप किया जा रहा है, पोचिनॉक से मूव करा जाएगा मास इलेक्ट्रिक्स के एरिया से, पर पीएन रोज एक स्मार्ट रोटेशन, एक सही कॉल कि सदर्न बाउंड्री से ना रोटेट करके आप मिडिल ग्राउंड से रोटेट करें। एंड ऑफ कोर्स पीक के बगल से रोटेशन जरूर से काटा जाएगा। जोन लगातार श्रिंक हो रहा है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ मेडिकेट्स हो, क्योंकि बढ़ते हुए जोन के साथ डैमेज बढ़ता जाता है अगर आप एक लंबे समय तक जोन के बाहर रहे। नॉन स्टॉप गेमिंग देखिए, क्वालिफाई तो इनको भी करना है, जरूरी होने वाला है। सामने पीवीएस गेमिंग है, देखिए दोनों ही टीम्स रेस के अंदर अभी तक ओवरऑल पॉइंट टेबल में काफी पीछे चल रहे हैं। समझदारी यही है कि थोड़ा पैसिव गेम रखा जाए। पहला गेम में अगर आपका रिदम बैठ गया तो आप गेम संभाल सकते हैं। पर पीवीएस गेमिंग की एक चीज मैं तारीफ करूंगा, एक दूरदर्शिता दिखाई जा रही है। हैंगर पर ऑफ कोर्स आपको जोन फेवर करेगा क्योंकि आने वाले अपकमिंग जोन्स यहां आने वाले हैं, पर इसके साथ साथ आपने कैप्चर कर रखा है वेंडिंग मशीन को। जो टीम भी अपने प्लेयर्स को लूज करेगी शायद वो पूरी तरीके से धाराशायी हो सकती है पीवीएस गेमिंग के द्वारा। एंड एलिमिनेशन निकालने का ये बहुत दुरुस्त तरीका है, आपने बिल्कुल सही फरमाया यहाँ पे। और बट इस वक्त पीवीएस गेमिंग ही नहीं, टोटल गेमिंग भी वहां पे है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर माफिया के पास डबल स्नाइपर है तो काफी घातक साबित होंगे, बहुत घातक साबित होंगे। और कहीं ना कहीं रणनीति भी साफ कर दी है टोटल गेमिंग ने भी कि अगर एलिमिनेट ही होना है टूर्नामेंट में, अगर हम आगे नहीं ही जाएंगे तो हम जान हथेली पर लेकर खेलेंगे आर या पार, और अब यही गियर पे खेलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली टीजी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन टीजी के पास एक जबरदस्त फैन सपोर्ट है। क्या इनके फैंस इनको जोश में ला सकते हैं कि भाई वो कारनामा कर जाएं जो आज तक किसी ने सोचा ना हो।
दूसरी तरफ बैच 99 की टीम अब तक खाता नहीं खुला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं क्या देख रहा हूं, बैच 99 की टीम सीधा यहाँ पे रिम नाम के अपर टेरिटरी में जाकर जो है एचटीजी के ऊपर धावा बोल रही है। किल्स के लिए जा तो रहे हैं और एलकेएस यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। मैन टू मैन एडवांटेज पूरी तरीके से यहाँ पे आ चुका है टीम बैच 99 के पास। कहीं ना कहीं मुखारी और प्रतीक को बहुत सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। ये फाइट जो है इतना आसान नहीं होने वाला है। पर्याप्त मात्रा में ग्लू वॉल्स रहने वाली है बैच 99 के पास, और यहाँ पे अगर आप बॉटम पे एलिमिनेट होते हैं तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हमने देखा भी है कल किस तरीके से वासियों की टीम ने प्लेसमेंट पॉइंट में 36 पॉइंट निकाल दिए, जिनका पूरा फायदा मिला एचटीजी। इस वक्त अगर आप देखें सही समय पे फॉल बैक निकाल कर जो है पीछे आ गए हैं, क्योंकि मैन टू मैन डिसएडवांटेज में आप वो फाइट नहीं निकाल सकते। लेकिन बैच 99 देखकर लगता तो है चेस करेंगे। आपका क्या ख्याल है? और चेस तो करना पड़ेगा, पर एचटीसी जिस तरीके से स्केप कर रहे हैं, अब ज्यादा अच्छे से फेवर ना करे ये आने वाली फाइट्स, क्योंकि अब आपको अपर रिजिस में जाना है। जिस बगल में कार्ड 90 आरबीएम का इंतजार करें, बगल में बैच 99 है, दोनों जगह से आप सैंडविच बनेंगे। एंड जिस कंपाउंड को आपने चूज करा है उसमें इतनी सारी विंडोज हैं कि आप एक तरीके से ओपन कंपाउंड में अगर आपने एक गलती से पीक दी, आपका प्लेयर डाउन होगा, वहां पर आपकी वेस्ट हेलमेट सब डैमेज हो सकती है। पर इस बीच में एचटीसी अभी भी सर्वाइव करने का ट्राई करेंगे। आज जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है एंड अभी भी 12 टीम्स 45 प्लेयर, मात्र 3 ही प्लेयर इस गेम में नहीं है। शायद से वो भी आने वाले समय पे रिवाइव कर दिए जा सकते हैं। एंड इस समय अगर हम बात करेंगे एचटीसी की प्लानिंग यही है कि किसी भी तरीके से इस ग्राउंड को कैप्चर करके रखा जाए, पर बगल में जो कार्ड 98 है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। टीएसजी भी शायद से रोटेशन काटेगी, पर नॉन स्टॉप गेमिंग के पास अगेन जो ग्राउंड है उसमें सबसे बड़ा खतरा होने वाला है पीवीएस गेमिंग से। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे अगर आप देखें मुझे एचटीजी की पोजीशन थोड़ी सी वनरेबल दिख रहा है, लेकिन रुकिए जरा, फाइट यहाँ पे बहुत तगड़ी होने वाली है बिटवीन एनजी एंड पीवीएस, मुझे ऐसा लगता है। और बीच में टोटल गेमिंग को भी मौका मिल सकता है एलिमिनेशन चुराने का। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज इन फाइट हो रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे देसी आरएनएक्स भी पीछे से आई है, और देसी आरएनएक्स यहां पे अचानक से सीधा परमानेंट कवर में बैठी हुई एनजी के ऊपर चार्ज करने का फैसला, ये किस हद तक सही रहेगा ये तो नहीं पता। एचटीजी बिल्कुल अकेले दर्शन, और मुझे लगता है आखिरी दर्शन देंगे। बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट हो चुकी है टीम एचटीजी। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं दिक्कतों में पड़ी हुई है बीएफएवी, क्योंकि रिवाइव होने के बाद उतनी पर्याप्त मात्रा में लूट नहीं है उनके पास। तेजी से आगे बढ़ते हुए बैच 99 भी नॉकआउट हो जाएंगे। गिनोत्रा कोशिश तो पूरी करेंगे अपने क्रिएटर को रिवाइव देने की, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। एनजी के ऊपर धावा बोल रही है यहाँ पे देसी आरएनएक्स। ये मेरे लिए रोचक रहेगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिए, अगर एनजी का पोजीशन देसी आरएनएक्स उठा गई तो मुझे ऐसा लगता है काफी एलिमिनेशन उनके खाते में आ जाएंगे। नॉन स्टॉप गेमिंग को घुसते ही एलिमिनेट कर दिया। थर्ड पार्टी पीवीएस गेमिंग भी करेंगे। बैक टू बैक 2 खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं यहाँ पे। देसी आरएनएक्स के 3 खिलाड़ी डाउन। देसी छोरा बिल्कुल, और देसी आरएनएक्स 11th पोजीशन पे एलिमिनेट। कोई जरूरत नहीं थी वहां पे घर के भीतर जाने की, कीमत चुकाई, और मुझे लगता है पॉइंट टेबल पे धड़ाम से नीचे गिरेंगे। एक बड़ा झटका देसी आरएनएक्स, ये गेम नहीं लूज कर सकते। टोटल गेमिंग के लिए ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां, एक एक करके किल्स निकाले जाएंगे पहला किल खाते में। एंड इस समय पूरी टीम रीयूनाइट होकर के, रीग्रुप होकर के चार्ज करेगी एनजी के ऊपर। और जी हां, यहां नॉन स्टॉप गेमिंग नहीं है, यहां पीवीएस गेमिंग भी इंतजार कर रही है। और एक और टीम बैक टू द लॉबी होते हुए पीएन रोज, 2 टीम 28 प्लेयर। और इस समय देखने वाली बात है टोटल गेमिंग क्या यहां से सफिशिएंट नंबर ऑफ किल्स एंड बूया की तरफ जाती है। एनजी की बुरी हालत है, किक करके प्लेयर्स को डाउन कर चुका। डिलीट इज डिलीटिंग द पीपल। एंड इस समय हैशटैग लास्ट सोलो सर्वाइवर जो विंडो से बाहर चले जाएंगे, पर रेंज से नहीं। और बैच 99 को स्पॉट करा गया। टोटल गेमिंग गॉट 5 किल्स, पर फौजी अजय सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और बढ़िया कमबैक माना जाएगा, क्योंकि एनजी को भी यहां पे अगर आप देखें एलिमिनेट करने में कामयाब रहे थे। इलीट बनाम टीएसजी, ये राइवलरी बहुत पुरानी, ये राइवलरी बहुत ही सनसनीखेज। यहां पे आप देख सकते हैं कार 98 आर्मी मुझे लगता है सबसे अच्छे पोजीशन में इस गेम को बूया करने के लिए। टीएसजी के पास 10 एलिमिनेशन जरूर है, लेकिन एक ही प्लेयर बचा है। और यहां पे आप देख सकते हैं टीएसजी आर्मी को इलीट ने एलिमिनेट कर दिया है। टीम इलीट के अगर आप देखें यहां पे शायद 2 प्लेयर्स बचे और अपना काम कर दिया वहां पे टीम इलीट ने, और 3 प्लेयर्स बचे। ओके, जो नॉकआउट है उनको भी रिवाइव मिल चुका है। क्या टीम इलीट यहां पे पासा पलट पाएगी? ब्लैक फ्लैग आर्मी भी एलिमिनेट हो चुके हैं शंकी के एलिमिनेशन के साथ। पीवीएस गेमिंग का सॉलिड रश, वहां पे टीजी के ऊपर प्रेशर, और यहां पे योगी भी नॉकआउट हुए थे टीजी की ओर से। अगर आप देखें कमबैक की गुंजाइश, लेकिन डिलीट एलिमिनेट हो गए। शायद दिक्कतों में पड़ जाएगी यहां पे टीजी। और टोटल गेमिंग के ऊपर इस वक्त पीवीएस गेमिंग का दबदबा
शैडो शूटर्स यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। घर में घुस के, लाइट हाउस के अंदर घुस के रश करने की नीयत है यहाँ पे, लेकिन माफिया और इंसेन बिल्कुल अकेले। माफिया बहुत बढ़िया, एक और एलिमिनेशन यहाँ पे चुराने में कामयाब, और अब जोन में जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। पीवीएस गेमिंग के सारे प्लेयर, और यहाँ पे किल उठा सकते थे माफिया, लॉन्ग रेंज से बात नहीं बनी, और इंसेन ने भी मौत के मुंह में छलांग लगाई, और पूरी की पूरी टीजी एलिमिनेट। जी यहाँ पर टीम एलीट वर्सेस कार98 हमारे सामने होते हुए, जी हाँ कार98 आर्मी के पास होने वाले मैन एडवांटेज पर यहाँ पे गलती नहीं कर सकते। यह गेम बहुत ज्यादा जरूरी है टीम एलीट के लिए। सैप डाउन हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी क्षति है टीम एलीट के खाते में। जी हाँ, इस समय टीम एलीट के खेमे में कोई वेट फॉर सेकंड, यहाँ पर रिवाइवल दिया जाएगा, जल कनेक्ट नहीं होगा, पर यहाँ पे एंट्री हो चुकी है प्लेयर्स की। पीछे हटना पड़ेगा पहाड़ी को। जी हाँ, स्नाइपर एक्सपर्ट पहाड़ी पीछे हटते हुए, पर नहीं, कार98 आर्मी घेरेगी और जी हाँ कर देगी सर्जिकल स्ट्राइक। एक एक करके किल्स कंफर्म और नो किल। कमाल का बूया, 21 पॉइंट्स इन द अकाउंट। और इस समय कार98 आर्मी के चेहरे पे देखिए खुशी किस तरह की कि बूया निकला है और एंटीस्पेट क्या घात लगाई, और जी हाँ शिकार भी किया है। एब्सोल्युटली, और प्रेडिक्टेड था, हमने भी कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन यही दी थी कि कार98 आर्मी परफेक्ट पोजीशन में गेम को जीतने के लिए, और गलती नहीं की। वहां पे एलीट जैसी टीमों के सामने कई बार टीमें गलती कर जाती हैं, बट नहीं, कार98 आर्मी ने बहुत अच्छे से पेशेंसफुल इंतजार करे अपने मौके का, और उसको बुनाया भी। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े जबरदस्त अंदाज में अपना काम करा, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बड़े तेजी से वहां पे रश कर रहे थे, और उसके बाद वो जो पहला नॉकआउट, जी हाँ, मैं कहूंगा वो कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग था। और ये रश इतना सॉलिड था कि एलीट में जैसे ही पहाड़ी गिरे उसके बाद टीम उठ ही नहीं पाई, और